हेलो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 एनसीईआरटी आपका एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लाइकन के बारे में या लीचेंस जो बोलते हैं उसको मैं बता चुकी हूँ। जब फंगस एंड एल्गाए मिल के आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उस लीचन को या लाइकन को लेबोरेटरी में लाकर लिटमस नाम के इंडिकेटर में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उससे आप कोई भी सब्सटेंस का पता लगा सको कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसके साथ-साथ मैं एसिड एंड बेसिक का जो डिफरेंस है वो बता चुकी थी। एक बार फिर बता देती हूँ। एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेस कड़वे होते हैं टेस्ट में। टेस्ट करके नहीं देखना है आप लोगों ने, इट्स अ कॉशन, ठीक है? उसके बाद एसिड का नेचर एसिडिक होता है, टच करोगे तो बिल्कुल जल जाता है, बर्न हो जाता है, इसलिए करोसिव नेचर बोला गया है। बेस बेसिक नेचर का होता है, यानी कि आप उसको टच करोगे तो बहुत स्लिपरी रहेगा, सोपी टच ऐसा रहेगा उसका। ये कुछ एसिड्स है किन-किन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है तो एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन एंड ऑरेंजेस में, टार्टेरिक एसिड टैमरिंड एंड ग्रीन मैंगोज में, खट्टे कच्चे आम जो होते हैं उसमें होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, साग, जब पत्तेदार हरी सब्जियां होती है ना, सरसों, मेथी, राई, उनमें होता है। लैक्टिक एसिड दही में होता है और दूध की बनी हुई हर चीज़ में लैक्टिक एसिड प्रेज़ेंट होगा। एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेज़ेंट होता है और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें भरपूर विटामिन सी प्रेज़ेंट होता है। ख़ैर तो हर खट्टी चीज़ों में विटामिन सी प्रेज़ेंट होता है, पर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि विटामिन सी का दूसरा नाम भी एस्कॉर्बिक एसिड है और ये एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में प्रेज़ेंट होता है। ठीक है? आइए आगे नोट्स में देखते हैं। रेड रोज एज एन इंडिकेटर, ये मैं जो एक्टिविटी है मैंने अपने चैनल के शॉर्ट्स में कराई गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। इसी के साथ साथ इसमें ये बताया गया है कि अगर रेड रोज को जब हम बिल्कुल पेस्ट बना के, पत्तों को तोड़ के पेस्ट बना के उसको फिर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो रेड रोज में कोई एज एन इंडिकेटर कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर बेसिक सब्सटेंस उसमें ऐड करेंगे तो रेड रोज का जो कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया है, आप चेक कर सकते हैं। ना फैसिनेटिंग फैक्ट्स में दो चीजें बताई गई कि हाइड्रेंजिया नामक जो फ्लावर होता है कि ये कुछ ऐसा फ्लावर है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ों में ज़्यादा मिलता है, ठीक है? ये बहुत मज़ेदार सा फ्लावर है बच्चों, काफ़ी फेमस फ्लावर है। बिकॉज़ क्यों बताऊँ? जब एसिड होता है, अगर सॉइल जिस मिट्टी में इसको उगाया जाता है, अगर सॉइल का नेचर एसिडिक है, अगर सॉइल में एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा है, ठीक है? तो वो कलर जो ब्लूम होगा, उसमें जो फूल आएँगे वो नीले कलर के आएँगे। वहीं अगर मिट्टी का जो नेचर है वो बेसिक होगा, ठीक है? तो कलर पिंक कलर के आएँगे। तो अगर आपको कहीं हाइड्रेंजिया इस तरह का फ्लावर दिखे, तो आप ये पता लगा सकते हो उसके कलर ऑफ द फ्लावर देखकर कि उस वहाँ की मिट्टी एसिडिक है कि बेसिक है। इज़न्ट इट अमेजिंग? ठीक है? तो यही बात इसमें लिखी गई है। इन माय सिंपल लैंग्वेज आई हैव रिटन दिस क्या बोलते हैं नोट्स। नाउ टर्मरिक एज अ इंडिकेटर, इसका भी मैं एक एक्सपेरिमेंट लेकर आने वाली हूँ जल्दी मेरे चैनल पे, यू कैन सी इट। इसमें हम टर्मरिक को पेस्ट, एक पेपर को, फिल्टर पेपर को, टर्मरिक को उसमें डालेंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन दोनों हल्दी में डालेंगे, ठीक है? टर्मरिक को हल्दी बोलते हैं और फिर हम देखेंगे कि कलर चेंज होता है कि नहीं। तो आप देखोगे कि एसिडिक मीडियम में तो हल्दी का कोई कलर चेंज नहीं होगा, पर बेस में रेडिश ब्राउन या रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है बच्चों, ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाई। तो हल्दी में जो कर्क्यूमिन कंपाउंड होता है, CURCUMIN, कोक्यूमिन कंपाउंड के कारण इसमें कलर चेंज होता है। तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि रेड रोज, टर्मरिक या लिटमस में एसिड एंड बेसिस में क्या कलर चेंज होता है, ठीक है? कहीं पे एसिडिक में चेंज होता है, नहीं होता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है? 3 या 4 ही इंडिकेटर आपके चैप्टर में है, तो उसका कलर कन्वर्जन याद रखना मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट है। अगर आप कंटिन्यूअस रिविजन करेंगे तो याद हो जाएगा।
गोल्डन स्पाइस करके टर्मरिक को बोला गया है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि इसलिए बोला जाता है कि उसके बहुत सारे बेनिफिट हल्दी जो हमें प्रोवाइड करता है। आयुर्वेदा में ना सिर्फ ये मेडिसिन्स की तरह काम करता है, बल्कि ये हेल्थ में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर कोई तरह का इन्फ्लेमेशन, सूजन है हमारी बॉडी में, उसको कम करता है। पाचन में कोई प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसको भी ठीक करता है। आर्थराइटिस नामक की बीमारी या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का होना या मसल्स में आपके दर्द हो रहा है एक्सरसाइज करने के बाद, या किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, इन सब में है जो है हल्दी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हल्दी को एंटी बैक्टीरियल भी कहा जाता है, ठीक है? जब सर्दियाँ आती हैं तो हल्दी वाला दूध मम्मी देती है। तो हल्दी इसीलिए जो टर्मरिक है उसको गोल्डन स्पाइस बोला गया है, बिकॉज़ इट हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, इसमें एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात आए। अभी तक हमने ये देखा कि जब हम सब्सटेंस को डिप करते हैं तो उसमें कलर चेंज को हम देखते हैं, उससे हम बताते हैं एसिड या बेसिक। पर ऐसे कोई इंडिकेटर जिसकी खुशबू से हम ये बता सके, स्मेल से, कि ये एसिडिक है सब्सटेंस या बेसिक है, तो उस तरह के इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी का बच्चों बेसिकली जो रिलेशन है वो स्मेल से होता है। सो मैंने इसको सिंपल शब्दों में लिखा भी है। देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच whose order मतलब खुशबू, OUR वाला ऑर्डर, चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसका एक्सपेरिमेंट कराना चैनल पे मुश्किल होगा, बिकॉज इसकी खुशबू आप स्क्रीन से तो नहीं सूंघ सकते, पर आप अपने घर में कर सकते हो। प्याज को काट कर आप एक अंदर रख दें, ठीक है? पानी में डालकर रख दें, फिर वो प्याज को छान ले, पानी को रहने दें। अब उस प्याज के अंदर, ठीक है, आप देखोगे अनदर डे एक कपड़ा डाल दें, ठीक है? क्लॉथ एंड फिल्टर, द अनियन स्मेल इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन इट। फिर उसके अंदर जो आप कोई कपड़ा है, फिल्टर पेपर डाल दे, तो जो प्याज की पूरी खुशबू उसमें आ जाएगी, ठीक है? अब अगर आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी स्मेल वैसी आएगी प्याज की, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही आप उस स्ट्रिप या कपड़ा जो आपके प्याज की खुशबू को सोखा गया होगा उसमें अगर बेसिक सॉल्यूशन को डालोगे तो आप देखोगे प्याज की स्मेल बिल्कुल चली जाती है। तो ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है? ना आपके उसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी हमेशा हर चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताती है, जो आपको याद रखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिसे पीसी रे के नाम से भी जाना गया है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोला गया है। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कि इंडियन केमिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर कौन है? पीसी रे, ठीक है? इन्होंने यूके, यूनाइटेड किंगडम में जाके डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री में डॉक्टरेट डिग्री लाए, इंडिया में आए, और इंडिया में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी 1901 में इन्होंने स्टैब्लिश की, दवाइयों वाली कंपनी, राइट? तो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने स्टैब्लिश की। अब ये करना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस। अब तो ये बात हुई, अभी तक तो हम पता लगा रहे थे कि एसिड है या बेसिक है। अब अगर एसिड और बेसिक को मिक्स कर दें तो क्या होता है? ये ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक है, विच इज न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक, एंड दैट आई एम गोना टेल यू इन अनदर वीडियो। छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको रिविजन में भी हेल्प करें, ठीक है? आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, please like and subscribe and comment if you want to see something, anything. I will definitely reply. Bye bye.